प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। शालोम। मैं विश्वास करती हूँ कि आप प्रभु की आराधना, प्रभु की महिमा निरंतर अपने जीवन से कर रहे हैं। आज हम मनन करेंगे मत्ती 18 अध्याय के 1 से 3 पद तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को उस पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह के चेले उनके पास आकर पूछने लगे कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, चेलों को ऐसा क्यों लगा कि स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। ये एक मनन का विषय है और आज हम इसी बात पर मनन करेंगे कि क्यों चेले आकर के यीशु से पूछने लगे। और यीशु मसीह का उत्तर था प्रियो कि वो एक बच्चे को अपने पास बुलाकर कहते हैं कि जब तक कोई इस बालक के समान न बने, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यीशु मसीह की शिक्षा थी, वो कुछ भी हो सकती। अब आप, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि आपका रंग, आपका रूप, आपका ओहदा, आपका प्रॉपर्टी, आपका वेल्थ, कुछ भी नहीं आपको स्वर्ग के राज्य में लेके नहीं जा सकता। आपको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक बालक का सा हृदय चाहिए, एक बालक का सा स्वभाव चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हमें बचपना करना है, हमें बालक की क्वालिटीज़ को, उसके गुणों को अपनाना है। हालेलुया। आज हम उसी गुणों को देखेंगे कि एक बालक में जो गुण होते हैं, क्या वो हमें है कि नहीं। हम मनन करें, हम अपने आप को जांचें। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो मन में नम्र और दीन रहते हैं। मत्ती की किताब में 23 के 12 में लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा। बच्चों के में ये होड़ नहीं लगती कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। वो बच्चे रहते हैं, वो नम्र रहते हैं, वो अपने मन में दीन रहते हैं और वो सबसे एक सा व्यवहार करते हैं। वो अपने आप को कहीं पर बड़ा या छोटा दिखाने की कोशिश नहीं करते। वो मन में नम्र हैं। धन्य वचन में भी यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आपको मन में हम्बल होना है, ह्यूमिलिटी को कैरी करना है। आपको नम्र रहना है, हम्बल रहना है, ताकि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। हमारे अंदर घमंड नहीं होना चाहिए, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को कुछ भी समझते हैं तो परमेश्वर के योग्य समझें, परमेश्वर के लिए समझें। हम उनके बिना कुछ भी नहीं हैं इस पूरी पृथ्वी पर। तो हमको अपने आप को नम्र और दीन बनाना है। हालेलुया। दूसरा, उनमें क्वालिटी होती है, वो विश्वास करते हैं और वो बहुत सरल होते हैं। हालेलुया। वो अपने पेरेंट्स के ऊपर कम्प्लीटली डिपेंडेंट रहते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने माता पिता पर पूरी रीति से भरोसा रखते हैं और वो उनका सारा डिपेंडेंसी अपने पेरेंट्स के ऊपर रहता है। जैसे परमेश्वर का वचन नीति वचन में बताता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना है हमको। हालेलुया। हमारा भरोसा भी वैसे ही जैसे एक बालक अपने माता पिता पर निर्भर रहता है और सरल रहता है, सीधा रहता है। वो उनसे सवाल जवाब नहीं करता, वो जो बोलते हैं वो उसे सुनता है। हालेलुया। और वो बहुत ही ज़्यादा अपने पेरेंट्स के ऊपर हर चीज़ के लिए निर्भर रहता है, निश्चिंत रहता है, क्योंकि उसको पता है उसके मम्मी पापा उसके लिए सब चीज़ें पूरी करेंगे। हमारा भरोसा भी यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर पिता के ऊपर वैसे ही होना चाहिए कि हम किसी और के ऊपर ना ध्यान दें, किसी और के ऊपर हमारा भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, श्रापित है वह मनुष्य जो किसी मनुष्य पर भरोसा रखता है। आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर होना चाहिए। आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। जैसा एक छोटा बालक अपने भोजन के लिए, कपड़े के लिए, अपनी हर एक काम के लिए अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, वैसे ही हमारा भी पूरा डिपेंडेंसी परमेश्वर पर होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप बैठे रहें, कोई काम ना करें, पर आप किसी और के ऊपर भरोसा ना करें। आप किसी मनुष्य के पीछे न लगे, अपने पैसे के ऊपर, अपने ओहदे के ऊपर, अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर भरोसा मत रखिए। आपका भरोसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए कि हर परिस्थिति में वो आपके संग और साथ है। आप उसके ऊपर निर्भर रहिए कि वो आपके लिए सीधा मार्ग निकालेगा।
तो पहला गुण था कि बच्चे बहुत नम्र होते हैं, दीन होते हैं, हमें भी नम्र और दीन बनना है। दूसरा, बच्चे भरोसा करते हैं अपने माता पिता पर, वैसे ही हमें भी यीशु मसीह पर, अपने पिता पर, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। और वो बहुत सरल होते हैं, हमें भी वैसी सरलता का जीवन को जीना है। तीसरी बात हम देखेंगे, वो बहुत जल्दी फॉरगिव करते हैं और वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। हालेलुया। कभी आप उनको डांटोगे, वो आपसे नाराज़ होंगे, पर वो इमीडिएटली आपको क्षमा कर देंगे। आपसे यदि कोई भूल हुई है या उनके किसी फ्रेंड से भूल हुई है या उनके किसी भाई बहनों से कोई गलती हुई है, वो नाराज़ होते हैं पर वो उन्हें क्षमा करते हैं और उन्हें प्रेम करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें इफिसियों 4:32 में बताता है, एक दूसरे के साथ कृपालु बनो, दयालु बनो, और जैसा परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी दूसरों के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। हमें भी फॉरगिविंग नेचर का होना है, हमें भी लोगों को क्षमा करने वाला बनना है। ये नहीं कि हम किसी से नाराज़ हो जाएं, उसे नीचा दिखाएं, उसे हर्ट करें, नहीं। यदि आपके विरोध में किसी ने कुछ किया है प्रियो, तो एक बालक जैसे गलती करने वाले को इमीडिएटली क्षमा करता है कि कोई बात नहीं, होता है। ऐसा बच्चे कहते हैं ना, कोई बात नहीं, होता है। तो हम भी वैसे ही लोगों को क्षमा करने वाले बने। ये नहीं कि अपने हृदय में कपट को और हृदय में द्वेष को लेकर चलें कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं क्षमा नहीं करूँगा, मैं तो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता, मैं तो उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। हम ऐसे स्वभाव को छोड़ दे प्रियो, क्योंकि जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे ही हमें भी दूसरे के अपराधों को क्षमा करना है। ये बच्चों का गुण हमारे अंदर होना ही चाहिए। और वो बहुत प्रेमी स्वभाव के होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव के होते हैं। वो आपको बिना किसी रिक्वायरमेंट के या किसी भी आदान प्रदान के ऐसे कोई भी चीज़ों को वो नहीं जानते। वो आपसे प्योर प्यार करते हैं, प्योरली लव रहता है उनका, कि वो आपको देख के खुश होंगे, आपको गले लगाएंगे, आपको लाड करेंगे। बच्चे पेरेंट्स के साथ ऐसा करते हैं। खुदा बाप भी हमारा, यहोवा परमेश्वर भी हमारा पिता है, हम भी उससे लिपट जाएं और उससे वैसे ही प्रेम करें ताकि वो हमसे प्रसन्न होने पाए। हालेलुया। वैसे ही चौथा और आखिरी पॉइंट है आज्ञाकारिता। बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, वे उनसे सवाल जवाब नहीं करते। जो एक छोटा बालक होता है, जब पेरेंट्स उसको कुछ भी कहते हैं, वो हर्ष से उनकी बात सुनता और करता है। वैसे ही हमें भी अपने पिता का आज्ञाकारी बनना है, उसकी दी हुई व्यवस्था का, उसकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करना है, ताकि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकें। हमको अपने आप को एक बालक के समान नम्र करने की आवश्यकता है, एक बालक के समान दीन होने की आवश्यकता है, एक बालकपन को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। बचपना करने नहीं बोल रही हूँ कि किसी को इरिटेट करें या छोटे बच्चे जैसे करते हैं वैसे बिहेव करने नहीं, उनके गुणों को हमको एक्सेप्ट करना है। जैसे वो प्रेम करने वाले हैं, जैसे वो क्षमा करने वाले हैं, जैसे वो नम्र हैं, जैसे वो आज्ञाकारी हैं, जैसे वो सरल हैं और जैसे वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वैसे हम भी अपने जीवन में उस क्वालिटीज़ को कैरी करें। हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो, हम भी अपने पिता के आज्ञाकारी बने, हम भी अपने पिता से प्रेम करने वाले बने, हम भी लोगों को क्षमा करने वाले बने। परमेश्वर की हुजूरी में हम नम्र और दीन बने, हमारे अंदर घमंड ना हो, अहंकार ना हो। उनको घमंड से, उनको किसी स्टेटस से, किसी भी संसार की और वस्तु से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनका सीधा सरल और प्योर कनेक्शन परमेश्वर के साथ है। इसलिए हम भी बालक के समान बने, अपने हार्ट को प्योर रखें, किसी के प्रति द्वेष न रखें, किसी से भी बैर भाव न रखें, क्षमा करने वाले बन जाएं। तब हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। अपने आप को छोटा बनाएं ताकि स्वर्ग के राज्य में हम बड़े किए जाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दें।